ये जो आप ग्रिल देख रहे हो ये इसी वाले वेरिएंट में आती है 3XO में। 300 जो पहले आती थी वो तो बिल्कुल भाई देसी गाड़ी थी, उसमें बिल्कुल ऐसा कोई भी ग्रिल वगैरह ऐसे लुक्स उसके बिल्कुल भी नहीं थी। सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर चेक करो भाई। इंटीरियर मेरे को गाड़ी का बहुत प्यारा है, बस ये कि थोड़ा मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। ये भाई जो कलर कॉम्बिनेशन है वाइट हो गया और ये वाला ब्लैक जो है बहुत ही सही लग रहा है। अब इसकी बात करूँ मैं तो भाई इसमें आपको फुल साइज़ पैनोरामिक इसमें आपको सनरूफ मिलता है। तो इसमें आपको 364 लीटर का जो है बूट स्पेस मिलता है। भाई गाड़ी आपको पड़ी कितने की है? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिवील। तो भाई लोग स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में आज एक नई वीडियो के साथ और एक नई गाड़ी के साथ। आज की वीडियो होने वाली है भाई बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज हमारे पास महिंद्रा 3XO AX7। भाई गाड़ी बहुत ही स्पेशल है और वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको पता चलेगा ये गाड़ी अपने सेगमेंट में फिलहाल इतनी टॉप पे कैसे चल रही है, क्या क्या फीचर्स है इसमें, क्या स्पेसिफिकेशंस है, गाड़ी की माइलेज कितनी देती है, गाड़ी के ऑनर का क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में। सारी की सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएगी, तो भाई एंड तक बने रहना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गाड़ी के फ्रंट से, साइड में चलेंगे, बैक में चलेंगे, गाड़ी का इंटीरियर दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे और फिर एंड में आपको गाड़ी के ऑनर से मिलाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं फ्रंट के साथ। फ्रंट में इधर आपको सामने की तरफ महिंद्रा का नया वाला लोगो मिलता है। ये जो आप ग्रिल देख रहे हो ये इसी वाले वेरिएंट में आती है 3XO में। 300 जो पहले आती थी वो तो बिल्कुल भाई देसी गाड़ी थी, उसमें बिल्कुल ऐसा कोई भी ग्रिल वगैरह ऐसे लुक्स उसके बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट में इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। बाकी हेडलाइट्स के बारे में बात करें तो भाई इस वाले वेरिएंट में ये बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब मेरे को जो अच्छी चीज़ लगी इस वाली गाड़ी में इसकी हेडलाइट प्लस इसकी टेल लाइट, वो मेरे को इससे भी अच्छी लगती है। तो हेडलाइट की बात करूँ, यहाँ पे इसमें आपको DRL मिलते हैं नीचे की तरफ इसी वेरिएंट में, और आई गेस AX5 में और AX7 में ही आते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे LED फॉग लैंप मिलते हैं, प्लस इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलते हैं। ये था भाई फ्रंट। साइड की बात करूँ तो इसमें आपको कंपनी से ही 17 इंचेस के इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स देखो आप कितने बढ़िया लग रहे हैं इसमें। 215, 55, R17 ये आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिलती है। बाकी साइड मिरर्स जो हैं ऑटो फोल्ड है। टर्न सिग्नल्स में आपको साइड मिरर्स के अंदर ही मिलते हैं, और बॉडी कलर जो है ये आपको इसमें साइड मिरर्स मिलते हैं भाई। बाकी यहाँ पे TGDI जो आप दिख रहा है ये क्यों है ये मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। चारों गेट में से सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो गेट है उसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बाकी किसी गेट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। रूफ रेल्स जो है इसमें ये कंपनी से ही आती है इस वाले वेरिएंट में। बाकी ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे और अंदर भी एक दूसरी चीज़, ये तो इसमें एक्सेसरी का पार्ट है, ये कंपनी से आपको नहीं मिलेगा। बाकी पीछे आएंगे सेम टायर है, सेम अलॉय है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई लोग बैक की बात करूं तो बैक से ये गाड़ी मेरे को फ्रंट से भी ज़्यादा अच्छी लगती है भाई। रीज़न है इसका ये कनेक्टेड टेल लैम्प, बहुत ही प्यारी है, आप खुद देखो इस गाड़ी को। बाकी स्टार्ट करेंगे ऊपर से। ऊपर इसमें आपको शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता, रेगुलर वाला इसमें आपको एंटेना मिलता है। स्पॉइलर कंपनी से ही आता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प है इसमें, डीफॉगर भी है और रियर वाइपर भी है। बाकी यहाँ पे इसमें आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है। भाई टेल लैम्प बहुत ही प्यारा है इस गाड़ी के, पूरी LED यहाँ से लेके उधर तक कनेक्टेड टेल लैम्प है। बाकी इसमें यहाँ पे टर्न सिग्नल्स वगैरह यहाँ पे है। ये वाली इसमें आपको रिवर्स की लाइट मिलती है। नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। भाई पार्किंग सेंसर महिंद्रा ने इसमें 2 ही दिए हैं, रीज़न नहीं पता मेरे को, नॉर्मली 4 होते हैं पर पार्किंग सेंसर इसमें आपको 2 ही मिले हैं। कैमरा इसमें यहाँ पे है। और भाई बूट स्पेस की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपको 364 लीटर का जो है बूट स्पेस मिलता है। अब इसमें पार्शल ट्रे वगैरह नहीं, और भाई होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बूट स्पेस अगर इससे पहले वाली 300 की बात करूँ उसमें तो भाई बिल्कुल ही ख़त्म था। अगर आपने याद हो तो मैंने 300 की भी एक वीडियो डाली थी, ऊपर लिंक भी डाल दूंगा, उसमें बूट स्पेस बिल्कुल कम था। अब इन्होंने इसमें से पार्शल ट्रे हटा रखे फिलहाल, और उसके करके इसका जो है बूट स्पेस भी ज़्यादा हो चुका है। तो इतना कुछ स्पेस था। सीट जो है पीछे वाली 40-60 स्प्लिट हो जाती है, वो मैं आपको जब अंदर चलूँगा तब दिखाऊंगा वहाँ से। तो भाई अंदर जाने से पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको इसका डोर दिखाता हूँ। भाई बहुत भारी भरकम से इसका दरवाजा है। और भाई इधर की तरफ देखो, इसमें आपको सिर्फ ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है वही आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलता है। यहाँ पे इसमें आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल मिलते हैं। बाकी भाई यहाँ पे ये जो इसमें मटेरियल दिया हुआ है इसमें सॉफ्ट टच है, इधर भी सॉफ्ट टच है, और नीचे ये प्लास्टिक है। भाई कलर कॉम्बिनेशन इस वाले वेरिएंट में आपको ये मिलता है। थोड़ा भाई मेंटेन करके रखना पड़ता है ये वाला कलर। बाकी मैं आपको अंदर सिखाता हूँ अंदर से गाड़ी कैसे लगती है। तो भाई सीधा अंदर की तरफ मिलता है आपसे। भाई गाड़ी में आ गए हम अंदर की तरफ, और भाई सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर चेक करो।
भाई इंटीरियर मेरे को गाड़ी का बहुत प्यारा है, बस ये कि थोड़ा मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। ये भाई जो कलर कॉम्बिनेशन है वाइट हो गया और ये वाला ब्लैक जो है बहुत ही सही लग रहा है। भाई बाकी स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में आपको स्टेयरिंग की बात करूँ तो इसमें जो मेरे को एक कमी की बात करूँ अगर मैं, तो भाई थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ की पतली लगी। बाकी भाई स्टेयरिंग और अंदर से गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। स्टेयरिंग में लेफ्ट की तरफ इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सारे मिलते हैं, राइट की तरफ इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिलता है, टिल्ट का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, बाकी टेलीस्कोपिक वाला इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। महिंद्रा की नई वाली बैजिंग है। बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो भाई पूरा का पूरा डिजिटल है, तो ये चीज़ मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको मैप्स वगैरह भी इस स्क्रीन में चलाने तो वो भी आपके इसमें चल सकते हैं। बाकी भाई इधर की तरफ आए, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको 10.25 इंचेस इसमें आपको स्क्रीन मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों इसमें आपको वायरलेस मिलते हैं। बाकी एसी के जो कंट्रोल्स होते हैं इसमें एक और चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, जैसे इसके साथ की गाड़ी टाटा नेक्सॉन भी है, उसमें नीचे यार वहाँ पे आपको टच वाले दिए हुए हैं, मतलब वो जब तक गाड़ी ऑन नहीं होती आपको दिखते भी नहीं है। यहाँ पे इसमें आपको इधर भी ऑप्शन मिलते हैं, स्क्रीन से भी इसमें आप गाड़ी के एसी को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी भाई सारे के सारे फीचर्स इसमें आपको यहाँ पे मिलते हैं। पैसेंजर एयरबैग आपको अगर ऑफ करना है तो ट्रैक्शन कंट्रोल का मोड्स वगैरह इसमें, जैसे फ़िलहाल ये है कंफर्ट मोड में, अब फिलहाल यहाँ पे नॉर्मल मोड में आ गई है। उसके बाद यहाँ से ही आप इसमें स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी लगा सकते हो। स्पोर्ट्स मोड वगैरह लगाते हो स्टीयरिंग इसका हल्का सा टाइट हो जाता है दूसरी गाड़ियों की तरह। बाकी इतना था फ्रंट। नीचे की तरफ इसमें आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। 6 स्पीड इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। बाकी एक चीज़ अच्छी क्या लगी मेरे को, यहाँ पे इसमें आपको टाइप सी का जो है 65 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। ये अभी तक हर एक गाड़ी में नहीं है। यहाँ पे अपने इसमें नॉर्मल यूएसबी लगा सकते हो। बाकी 2 कप होल्डर यहाँ पे आर्मरेस्ट है, थोड़ा मूव नहीं होगा ये। और बाकी इतना कुछ इसमें आपको स्पेस मिलता है यहाँ पे। और भाई बॉक्स की बात करो तो इतना कुछ इसमें आपको यहाँ स्पेस मिलता है। बाकी इंटीरियर में को आप बताना कि इस वाले, जैसे अगर मैं बात करूँ तो AX7 और AX7 लग्जरी, इन्हीं 2 वेरिएंट में ये वाला इसमें आपको कलर ऑप्शन मिलता है। और गाड़ी का भाई कलर बहुत ही प्यारा है, बाहर से ब्लैक और ये अंदर वाला जो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। बाकी सीट्स की बात करूँ तो इसमें आप ड्राइवर साइड वाली जो सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। इस वाली सीट में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता। ऑटोमेटिक सीट्स नहीं है, मैनुअल सीट्स हैं। और भाई एक चीज़ जो इस गाड़ी को इस सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है भाई वो है ये। अब इसकी बात करूं मैं तो भाई इसमें आपको फुल साइज़ पैनोरामिक इसमें आपको सनरूफ मिलता है। और भाई ये इस सेगमेंट में सिर्फ ये ही गाड़ी आपको दे रही है। भाई ये चीज़ मेरे को इसकी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये भी देखो, मतलब एक बंदा ईजिली इसमें बाहर भी निकल सकते हैं, थोड़े कम साइज़ का, मतलब मेरे वेट का नहीं। बाकी भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये था फ्रंट। कंफर्टेबल सीट्स हैं, गाड़ी चला के भी आपको दिखाएंगे कैसे चलती है। बाकी फिलहाल चलते हैं पीछे। पीछे आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस और क्या क्या फीचर्स इसमें आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। तो भाई पीछे की बात करूँ तो भाई सबसे पहले आपको बैठ के ही दिखाता हूँ इसमें। भाई इतना कुछ स्पेस मिलता है। और भाई आपने गाड़ी का थर्ड चेक करा, मतलब इतनी अच्छी और इतनी प्यारी, इतनी भारी भरकम चेक तो गाड़ी लगती है ये। बाकी इसमें आपको पीछे की तरफ एसी वेंट मिलता है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो। एक चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। बाकी 3 हेडरेस्ट है इसमें, तीनों के तीनों एडजस्टेबल है। यहाँ पे इसमें आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है। 40-60 सीट्स जो है इसकी स्प्लिट हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताने भूल गया था भाई, फ्रंट में देखो इसका जो रियर व्यू मिरर है वो भाई ऑटोमेटिकली काम करता है। मतलब दिन के टाइम है तो वैसे काम करेगा, रात के टाइम पे मतलब आंखों में आपको रोशनी वगैरह नहीं मिलती तो ऑटोमेटिकली ही वो डिम हो जाती है उसकी लाइट्स वगैरह। तो भाई ये कुछ था। पीछे थाई सपोर्ट की बात करूँ हल्का सा कम है, पर वैसे सीट्स कंफर्टेबल है। पीछे 3 बंदे इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। मतलब अगर वेन्यू वगैरह की बात करो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर इसमें 3 बंदे भी बैठ सकते हो। और फिलहाल एक काम करते हैं, एक बार आपको इंजन दिखाता हूँ, स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ, फिर चलेंगे इसमें सीधा ड्राइव पे। भाई ये थी गाड़ी। अब एक काम करता हूँ, आपको इसका इंजन दिखाता हूँ सबसे पहले। भाई हुड बहुत ही भारी है इस गाड़ी का यार, सीरियसली। तो इस तरह से कुछ इसका इंजन दिखता है। 1.2 लीटर का इसमें आपको इंजन मिलता है। और भाई वो जो TGDI में आपको बता रहा था भाई, इसमें टर्बो इंजन आपको मिलता है। 129 bhp एंड 230 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिलता है। गाड़ी भाई बहुत ही पावरफुल है। और एक काम करता हूँ, ड्राइव पे चलता हूँ, वहाँ सीधा आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग, वेलकम टू गुड़गांव। और फिलहाल इस गाड़ी को हम चला रहे हैं गुड़गांव के अंदर। और भाई गाड़ी के अंदर जैसे ही बैठा और जैसे मैंने इसमें सेल्फ लगाया और पहला गियर डाला, भाई वहीं से इस गाड़ी की स्मूथनेस का मेरे को आइडिया लग गया था। गाड़ी इतने बड़े साइज़ की होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। फिलहाल हम इसको चला रहे हैं सिटी मोड में। सिटी के बाद अब इसमें हम लगाएंगे कंफर्ट मोड, और कंफर्ट मोड के जस्ट बाद हम लगाएंगे इसमें स्पोर्ट्स मोड, और देखते तीनों मोड्स में इसमें कितना फ़र्क है। तो ये वाला जो वेरिएंट में चला रहा हूँ ये है मैनुअल, और इसके अंदर मैंने अब डाला है इसमें जाके कंफर्ट मोड। और यार अपनी गाड़ियाँ भी मोस्टली मैं 80 to 90% कंफर्ट मोड में ही चलाता हूँ। उसका रीज़न है
कि कंफर्ट मोड एक ऐसा मोड होता है उसमें आप तेज भी चला सकते हो गाड़ी को, कम स्पीड में भी चला सकते हो, माइलेज भी अच्छी देती है, उसमें बार बार आपको मोड चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपको थोड़ा फन चाहिए तो वहाँ पे आप इसमें लगा लो स्पोर्ट्स मोड, जैसे कि मैं इसमें लगा रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड। और यह स्पोर्ट्स मोड की इसमें सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि इसमें मैनुअल है एक तो उसमें आपके पास ही कंट्रोल होता है पावर का कि कितना एक्सेलरेट करना है एंड ऑल। और स्पोर्ट्स मोड फिलहाल मैंने इसमें डाला और भाई चलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माइलेज में आई नो थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट भाई चलाने में बहुत अल्टीमेट फन आ रहा है। और जब आप इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव वगैरह लोगे तो यार ये चीज़ आप भी देखना कि इतनी ज़्यादा स्मूथ गाड़ी इस सेगमेंट में इसके अलावा आपको कौन सी लगी। तो मेरी तरफ से भाई फ़िलहाल ड्राइविंग में तो मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। बाकी जब भी आप टेस्ट ड्राइव लोगे यार, आपने ऑलरेडी चलाई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल एक काम करते हैं, नेक्स्ट शॉट में सीधा चलेंगे गाड़ी के ऑनर के पास, उनसे पूछेंगे कि भाई उनको ये गाड़ी कैसे लगी, क्या इसके मतलब फ़ायदे हैं। फिलहाल नई गाड़ी आई नो तो कुछ कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ कुछ डिफेक्ट कई बार निकल जाते हैं। तो एक काम करते हैं, चलते सीधा उनके पास बात करते हैं। तो भाई ये थी हमारी 3XO, चला के देखी भाई, आप बताना मेरे को आपको कैसी लगी। हमको तो बहुत मज़ा आया, आपको बताना आपको देखने में कैसी गाड़ी लगी, फील कैसी आई पूरी गाड़ी को देख के आपको। बाकी फिलहाल एक काम करते हैं भाई, हम तो गाड़ी का देते हैं रिव्यू, अब उनसे मिलते हैं जो गाड़ी को डेली चलाते हैं। तो हमारे आइजक भाई वेलकम टू माय चैनल 4 व्हील रिव्यू। थैंक यू भाई। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन कि ये पहली गाड़ी है कि इसके अलावा भी कोई और गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो या कर रहे थे इससे पहले? नहीं, ये पहली गाड़ी है मेरी। ये पहली गाड़ी है और भाई ने सीधा इतनी बड़ी गाड़ी पे हाथ मारा है। मतलब पहले बंदा सोचता है वाली छोटी गाड़ी शुरू करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये फिलहाल आई ये नई गाड़ी, आई नो को पहले 300 थी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे इस सेगमेंट में ऑप्शन थे, जैसे वेन्यू हो गया, नेक्सॉन है, ब्रेजा है, यही गाड़ी क्यों? इसका रीज़न ये, ऑल तो मेरा कंपैरिजन काफ़ी गाड़ियों के साथ चल रहा था, जैसे अभी आपने नाम लिया, तो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ थी, जैसे कि नेक्सॉन हो गया, एक ब्रेजा हो गई, और एक इसका नीचे वाला वेरिएंट भी था, और एक इससे ऊपर 700 भी था। लेकिन स्पेसिफिकली इसी के साथ मैं इसलिए गया क्योंकि इसमें मल्टीपल फीचर्स हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसमें आपको पैनोरामिक पूरा रूफ मिलता है, इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, और सेकेंड थिंग इसमें जो एक राइड का जो एक स्मूथनेस है ना, वो काफ़ी अच्छा है। और भाई ये चीज़ मैं आपको बता भी रहा था कि भाई गाड़ी दिख ये इतनी बड़ी रही है, मतलब इसको चलाते टाइम मेरे को स्कॉर्पियो वाली फील आ रही थी, पर भाई इतनी स्मूथ गाड़ी है ना, अगर आपको कभी मौका मिलेगा पेट्रोल वाला वेरिएंट इसका चलाने का, भाई ट्राई करना, आपको फील ही नहीं होगा कि भाई इतनी भारी। अब जैसे मतलब ऑब्वियसली डिफेंडर से कंपेयर नहीं कर सकता, बट डिफेंडर भी जैसे इतनी बड़ी गाड़ी लगती है और पेट्रोल में स्मूथनेस जो होती है ना, वो स्मूथनेस इस वाली गाड़ी के अंदर भी है। तो ये मेरे को काफ़ी चीज़ इसकी अच्छी लगी। बाकी भाई इस गाड़ी को एक और चीज़ बताता हूँ जो अलग बनाती है। अब इस गाड़ी का व्हील बेस की बात करूँ तो वैसे तो ये गाड़ी की कंपैरिजन नहीं कर सकता हम ग्रैंड विटारा से, वो इससे एक ऊपर वाले सेगमेंट में आ जाता है। पर भाई ग्रैंड विटारा में जो व्हील बेस आपको मिलता है 2600 mm का, वो सेम आपको इसमें भी मिलता है। तो आप ये देखो, उससे नीचे वाले सेगमेंट की गाड़ी और व्हील बेस इसका इतना ही बड़ा है, तो भाई कितनी सही गाड़ी बनाई है महिंद्रा ने। बाकी भाई चलाने में तो मेरे को लगी बहुत सही। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है इस गाड़ी के लिए वो है कि भाई गाड़ी आपको पड़ी कितने की है? तो इसका एक्स शोरूम प्राइस समवेयर अराउंड 14 लाख पड़ा है मुझे। एक्स शोरूम में ऑन रोड? ऑन रोड। अच्छा, ऑन रोड आपको 14 लाख का पड़ा है, और बेस मॉडल आई गेस कितने 9 साढ़े 9 लाख से स्टार्ट होता है? हाँ, एक्स शोरूम उसका अराउंड 7.5 और ऑन रोड प्राइस अराउंड 9 लाख। तो इसमें और जैसे टॉप वाला मॉडल है AXL जो हो गया, उसमें सिर्फ एडास वगैरह के यहाँ कुछ माइनर चेंजेस हैं, मतलब एडास आई नो एक बहुत बड़ा फीचर है। मेजरली इसमें 2 चेंजेस हैं जो कि AX7L में है लग्जरी लाइन में, दैट इज एडास, और एक 360 व्यू। हाँ, 360 व्यू, ये मेजर डिफरेंस है। बाकी यार मेरे को नहीं लगता, मतलब उतने, मतलब उस हिसाब से तो मेरे को गाड़ी वर्थ लगी हुई है। 14 लाख आई गेस टॉप मॉडल इसका 18 कुछ का पहुंच जाता है, जहाँ तक मेरे को पता है ना, अराउंड 18 लाख समथिंग का इसका टॉप मॉडल है। और भाई लास्ट के माइलेज आपको कितनी दे रही है गाड़ी? अभी तो समवेयर अराउंड 17 चल रही है इसकी माइलेज। 17 भाई माइलेज पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा है इसकी गाड़ी। भाई लुक्स में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, पुराने वाले से कंपेयर करूँ तो भाई अगर वो 10 में से 7 थी तो भाई 10 में से 9 है गाड़ी। एक आधी, भाई देखो पूरी परफेक्ट गाड़ी कोई भी नहीं होती, एक आधी कमी हर एक गाड़ी में होती है, बट फिलहाल जिस हिसाब से इसकी रैंकिंग चल रही है भाई, ब्रेजा को तो मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी बीट कर देगी। और गाड़ी सॉलिड है, स्मूथ है, माइलेज अच्छी है, लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो। और भाई लास्ट चीज़ एक मैं आपसे पूछूंगा कि फिलहाल आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आपने चलाई कुछ दिन हुआ है नो, बट किसी और अगर भाई बंधु को गाड़ी चाहिए हो तो आप सजेस्ट करोगे ये वाली या कोई और गाड़ी भी कंसिडर करने के लिए बोल सकते हो? लाइक ये बजट को माइंड में रखते हुए आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर लेना है तो 3XO वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बजट वाला थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है आपको, पर ये है कि वर्थ है, मतलब वो पैसा जो आप डालोगे ना स्टार्टिंग, वो आपको चुभेगा नहीं। तो भाई गाड़ी है बहुत ही सही। अगर मैं अपनी भाई रेटिंग बताऊँ तो मैं इसको भाई 9 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगा। भाई गाड़ी बहुत ही अच्छी है। और ये थी भाई आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड भाई ज़रूर पूछना, सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
और भाई आगे आने वाली वीडियोस भी काफ़ी स्पेशल होने वाली है। तो जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना और भाई सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।